एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस केशव निधि फैमिली में। आप मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ इसी तरह आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और जो लोग वीडियो का आज पहली बार आए हैं उनका स्वागत है। आप जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी कभी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास वो वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे और आपको लिए जो जरूरी गाइडेंस है वो आपको मिल सके। ओके, तो चलिए अब रीडिंग के बारे में बात करते हैं। आज की रीडिंग आपके लिए 48 आवर्स के लिए रीडिंग है ये, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। गणेशा जी की तरफ से मैसेज है आपके लिए कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या ब्लेसिंग है इसमें आपके लिए और क्या संभावना है आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये रीडिंग आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ओके, तो जो भी कुछ कार्ड में निकल के आएगा वही आपको बताया जाएगा। चलिए, ये 3 चैनल मैसेज रखे हुए हैं आपके लिए। जो भी आपको मैसेज अच्छा लगता हो, जो भी अट्रैक्ट करता हो अपनी तरफ, आप उसको अपनी फाइल बना सकते हैं। पहला है आपके लिए लेट गो, दूसरा आपके लिए ट्रस्ट, तीसरा कार्ड आपके लिए चेंज। तो मेडिटेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने फाइल को सिलेक्ट कीजिए। तो आइए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग। आपके लिए चैनल मैसेज है लेट गो। तो देखिए, इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी कोई नेगेटिविटी आपके अंदर है या जो भी कोई नेगेटिव सोच है आपकी, या कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, उन सब चीजों को छोड़ने के लिए इस चैनल मैसेज में आपको कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो चीज हमें फायदे की जगह नुकसान कर रही होती है, लेकिन फिर भी हम उन सब चीजों को कैरी करके रखते हैं अपने साथ में। अब ये कुछ लोग भी हो सकते हैं आपके लिए और कुछ ऐसे आपके इमोशन भी हो सकते हैं जिनको आप चाहते हुए भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अगर जितना आप उसको छोड़ोगे तो आपके लिए उतना ही कामयाबी के रास्ते और आगे खुलेंगे, और अगर आप उनको कैरी करके रखते हो तो वो आपके लिए एक ब्लॉकेज का काम करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए हैं क्योंकि शफलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं आपके मैसेज। Ten of Pentacles, Knight of Swords, Emperor, आगे है आपके लिए into the past, guidance, past lives, स्ट्रेस, फ्रेंडलीनेस और टर्निंग इन। तो आइए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। पहले है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से आपके लिए सजेशन है कि इस वीक में आप कुछ पुराना छोड़ के कुछ नया आप शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, या कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जो इस 48 आवर्स में खत्म होने की कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकती है। और कहीं ना कहीं से आपको एडवाइस भी मिल सकती है।
शायद कोई प्रॉब्लम है आपकी जिसके बारे में आपको कुछ लोगों से बात करने से सोल्यूशन मिल जाए, आपको कुछ डिसीजन ले पाए आप, क्योंकि आप शायद हो सकता है फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आप। आगे है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड के से आपको मैसेज है कि आप नेक्स्ट 48 आवर्स में किसी चीज़ पर, किसी विषय पर आप फैसला लेने की सोच सकते हैं, कुछ फास्ट डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे आप। अब ये आपके करियर के लिए भी हो सकता है, आपके स्टडी के लिए हो सकता है, या किसी और बिजनेस फील्ड में आपका कोई डिसीजन ले सकते हो आप। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको आने वाले समय में आपके लिए आपकी प्रोग्रेस में और ज़्यादा हेल्प करेगी। जो भी डिसीजन आप इस 48 आवर्स में लेना चाहेंगे तो उसमें आपके लिए योग्यताएं आपके लिए अच्छी बनी हुई है। आगे जैसे भी आप डिसीजन लोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आगे है आपके लिए द एम्परर कार्ड। तो द एम्परर कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए उनकी जॉब में प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं आपको, या तो कुछ नया उसमें इंक्रीमेंट लग सकता है आपके लिए, कुछ सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ बिजनेस में आपके लिए फायदा हो सकता है कुछ। और जो भी काम आप करने के लिए सोच रहे थे, अभी क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है तो ये जुपिटर का कार्ड कहा जाएगा आपके लिए। और एम्परर तो अपने आप में होती ही है महारानी, शहजादी महारानी। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी, आप अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में जो आपकी लग्जरीज चीज़ें हैं उनकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, या हो सकता है कुछ चीज़ें आप खरीदें या उन चीज़ों को के लिए आपको फ्यूचर में उनको खरीदने के लिए, या आप उसका मन बनाए अपने लिए, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं कार्ड ये आपके लिए आने वाली जो लग्जरी लाइफ है आपके लिए, या आप इस वीक में इस 48 आवर्स में आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे अपने लिए इस तरह की लाइफ चाहिए। गॉड से अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं या अपने लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं आप इस तरह का। कुल मिला के आपके लिए पूरी तरह से पॉजिटिव कार्ड है। जो भी कोई डिसीजन लेंगे आप उसके लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ये भी सजेशन दिया जा रहा है कि जब आप प्रेयर करें या जब आप मैनिफेस्टेशन करें इस चीज़ का, या कोई भी चीज़ आपके लिए एकदम से मैनिफेस्ट होती है, तो आपको उस समय अपने आप को नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रखना। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि चैनल मैसेज आपके लिए लेट गो है, तो वो पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए आपको कह रहा है। आगे है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आपके करियर में एक अपॉर्चुनिटी को दिखाता है आपको। आप आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ शायद आप किसी NGO वगैरह से कांटेक्ट हो सकता है आपका, या आप उसमें शामिल हो सकते हो, या कुछ ऐसा काम आप कर सकते हो जिससे आपको अपने जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले, दिल की तसल्ली मिले। आपको कुछ ऐसा काम करने की आपकी चाह हो सकती है, तो ये ब्लेसिंग ही है आपके लिए एक तरह से कि कुछ अच्छा करने के बारे में आप सोचें, या कुछ ऐसे अच्छे लोग मिले आपको, या आप कुछ ऐसे अच्छे लोगों को या परेशान लोगों को आप दान दें, उनके बारे में सोचें। ओके, तो इस कार्ड के साथ लोगों के लिए मैसेज है कि इस नेक्स्ट 48 आवर्स में जो आपके अंदर जो अब तक जो निराशा भरी हुई थी कुछ लोगों के अंदर, अपनी कुछ चीज़ें समझ में ना आने से, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी आपकी जिससे निकल आप नहीं पा रहे थे, तो उसके चलते आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उस प्रॉब्लम से अलग हटके
और लोगों के बारे में भी सोचिए जो आपसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुअर हैं, परेशान हैं। तो आपके अंदर की जो निराशा है, जो आपके अंदर जो एक सैडनेस भरी हुई, शायद वो आपके अंदर से उसको निकालने के लिए मैसेज आपको दिया जा रहा है, उसे लेट गो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। क्योंकि जब आपको लगे कि लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, तो अपने से जो नीचे के जो लोग हैं, जो आपसे भी ज़्यादा पुअर हैं या आपसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनके बारे में सोचिए कि हमारे पास तो फिर भी सब कुछ है, लेकिन जो हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर है उनकी लाइफ कैसे चल रही है, हमारी लाइफ फिर भी बहुत ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपसे ये कहता है कि ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए आपको ये कार्ड कहता है, कार्ड ये वाला। ओके, आगे है आपके लिए किंग ऑफ कप्स कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड आपके लिए कहता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ बहुत ही ज़्यादा उनकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो किसी फील्ड में डिसीजन ले सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके आने वाले समय में और ज़्यादा उनको हेल्प मिले। कोई डिसीजन लेने की संभावना इस कार्ड में नजर आती है। ओके, आगे है आपके लिए क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो देखिए, इस कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए सजेशन दिया जा रहा है कि आपको अपने घर में, घर के अंदर से फालतू की चीजें, फालतू का सामान लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये क्लियर आप अपने घर के अंदर, सामान के अंदर भी क्लियर कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जो आपकी जो बुरे लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, उनको भी आप निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है। और कुछ लोग ये भी कहा जाता है पास में जो चीजें हैं जिनको सोच सोच के आप कई बार परेशान होते हैं और उनको अपने लिए, आपके लिए ब्लॉकेज का काम करते हैं, उन सबको छोड़ने के लिए भी आपको इस कार्ड के अंदर मैसेज दिया जा रहा है। क्योंकि अगर आप पुराना लेके चलोगे तो नए के लिए जगह आप कहाँ से बनाओगे। चाहते हो आपकी अपनी लाइफ में चेंज हो, कुछ नया हो, तो आपको बदलना पड़ेगा। 5 नंबर का कार्ड आपको चेंज का तरफ इशारा करता है। आगे आपके लिए 3 नंबर का कार्ड है गाइडेंस। तो इस कार्ड के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अगले 48 आवर्स के लिए चाहे आप कुछ भी करें, कोई भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो बेफिक्र होकर आप वो डिसीजन ले सकते हैं। डिवाइन हेल्प आपके साथ है, गाइडेंस आपको दी जा रही है, एंजल आपके साथ है आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए और आपके प्रोटेक्शन के लिए। और कहीं ना कहीं 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड। तो आपको एडवाइस भी दी जा रही है, एंजल आपके गुरु बन के आपको एडवाइस भी दे रहे हैं। और जरूरत है आपको वो चीजें समझने की, समझ के आप उन चीजों को तब डिसीजन ले अपना। आगे है आपके लिए पास्ट लाइफ्स। तो ये कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक कार्ड है। कुछ लोग अपने जो कर्म बंधन में जो फंसे हुए थे, उनका जो कार्मिक समय चल रहा था, कार्मिक समय ऐसा समझ सकते हैं आप उनको कि जैसे कभी किसी जन्म में हमने कोई काम किया था या किसी का बुरा किया था, जो हमें इस जन्म में भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, उसको हम, उस प्रॉब्लम को हम इस जन्म में फेस कर रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएंगे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपको कुछ सोल्यूशन मिलता हुआ नजर आएगा इस वीक में, आप बाहर निकल जाएंगे उनसे। और साथ ही साथ आपके लिए डिसीजन भी है कि जब आप अपनी इस चीज़ों से बाहर निकलते हो तो उन चीज़ों को एक बुरा सपना समझ के उनको भूलने की कोशिश करें। अगर आप भूलने की कोशिश करते हो तो आपके लिए आगे प्रोग्रेस के रास्ते खुले हैं। आगे है आपके लिए 7 नंबर का कार्ड, स्ट्रेस। तो इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आप खुश भी रहेंगे। ठीक है, और उनको आप
उन खुशियों को आप समेटने की कोशिश करेंगे और खुश भी रहेंगे। लेकिन आपको सजेशन ये भी दिया जा रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं शायद वो आपकी खुशी को देख के शायद ना खुश हो, आपकी कामयाबी को देख के ना खुश हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये इनके पैर के नीचे की बॉल है, इसमें पिन मार के इसकी हवा निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इसी तरह की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं आपके लिए। तो आपको सचेत करने के लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है इस कार्ड के अंदर। ओके, आगे है आपके लिए 2 नंबर का कार्ड, फ्रेंडलीनेस। और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को, भले ही लोग आपको परेशान कर रहे हैं या आपकी चीजों को लेकर खुश ना हो, लेकिन अपने आप को आपको ये दिखाना है कि हाँ मैं उनसे मतलब फ्रेंडली रिश्ता रखना है। बिल्कुल आपको अंदर से सचेत रहिए, अपने अंदर से अलर्ट रहिए और बाहर से ये दिखाइए कि मैं उनके साथ बिल्कुल फ्रेंड हूँ। जो अपने आपके अंदर जो चल रहा है, जो चीजें आपके अंदर चल रही है, उनको दिखाने की बिल्कुल भी बाहर महसूस होने की, किसी को भी महसूस ना होने दें कि आपके अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, आगे है आपके लिए टर्निंग इन। तो इस कार्ड के साथ आपको कहा जा रहा है कि आपका समय वापस आएगा, आपके लिए समय वापस मुड़ रहा है और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ये 4 नंबर का कार्ड है आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो अब उनका ठीक होने का समय आ रहा है। वो चीजें पीछे छूटेंगी और आपका जो समय, आपका जो एक गलत डिसीजन की वजह से जो समय पीछे की तरफ आपको मुड़ गया था, वो आपको चीजें आपके लिए फिर से वापस आएंगी आपके पास। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हो आपको, और अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। हाय पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए गणेश जी की तरफ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। तो आपके लिए चैनल मैसेज है पाइल नंबर 2, ट्रस्ट। देखिए इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि आपको प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो, समय चाहे आपका कैसे भी चल रहा हो, आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर और हालात के ऊपर, कि आपके समय जैसा भी हो वो बदलेगा आपके लिए, आपके फेवर में चीजें जरूर आएंगी आपके फेवर में। ओके, आइए देखते हैं और आपके लिए कार्ड से क्या मैसेज है। मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए हैं, शफल करने में काफी टाइम चला जाता है। ओके, फाइल नंबर 2 आपको मेरा ख्याल है रीडिंग फाइल नंबर 2 के साथ फाइल नंबर 1 भी आपको देखने की जरूरत है, फाइल नंबर 1, क्योंकि काफी सारे कार्ड ऐसे हैं जो इस फाइल में भी आए हैं और पहली फाइल में भी आए हैं। ओके, तो आपको देखने की जरूरत है। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं आपकी। पहला कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ कप्स। तो देखिए 7 ऑफ कप्स के साथ आपके लिए मैसेज है कि आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आपको बहुत मिल रही है, मतलब मौके आपकी लाइफ में बहुत आ रहे हैं, लेकिन आप परेशान हैं, आप डिसीजन लेने में असमर्थ हो रहे हैं। अब ये आपके लिए कोई भी फील्ड हो सकती है, आपके लिए करियर भी हो सकता है, आपकी लाइफ के डिसीजन लेने भी हो सकते हैं ये, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है, तो ये आपके लाइफ के रिश्ते भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि 2-3 रिश्तों में से आपको एक चीजें चुननी पड़ती है, या 2 में से आपको एक को चुनना पड़ता है कि इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं। ओके, आपके पति पत्नी का रिश्ता भी हो सकता है,
आपके लिए कोई और रिलेशनशिप भी हो सकती है आपकी। ये करियर के डिसीजन के लिए भी कार्ड हो सकता है ये। ओके, अरे आपके बिजनेस फील्ड के लिए भी कार्ड हो सकता है। उसमें आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, आपके लिए इस कार्ड के साथ मैसेज है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए आपको इस कार्ड में मैसेज दिया जा रहा है कि आपको चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही है, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाहती है। फिर जो भी कुछ वो कहे उसके हिसाब से आपको फैसला लेना चाहिए। ओके, आगे है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपकी लाइफ में कुछ लोगों की नेगेटिविटी को दिखाता है, कुछ धोखे को दिखाता है। अब ये धोखा कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत छोटा सा भी हो सकता है, अब किसी के लिए थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है 2 लोगों के बीच में, या 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा बंदा आ जाए रिलेशनशिप के अंदर, तो ये भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, या कोई भी सिचुएशन आपके सामने हो, थोड़ा केयरफुली उसे हैंडल करें। आगे आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से कुछ लोगों के लिए ये कुछ चीजें खत्म होकर दूसरी नई चीजों की शुरुआत को दिखाता है कार्ड। ये कुछ किसी साइकिल को खत्म होना दिखाता है कार्ड। ये कुछ बिजनेस पर्पज में आपकी जो एक नई चीज को या नया बिजनेस आप करना चाहते हैं उसको भी दिखाता है कार्ड, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है आपके। तो यही सब चीजें कार्ड ये दिखाता है आपको। और कहीं ना कहीं कार्ड ये भी कहता है आपसे कि आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। समय भले ही आपके फेवर में ना हो, ये डिसीजन आप किसी प्रॉब्लम के चलते ना ले पाए, लेकिन आपको अपने पर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली है, किसी और फील्ड से आपको संबंधित आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको कहा जा रहा है कि संकोच मत कीजिए, लोगों से बात कीजिए, हेल्प लीजिए, नॉलेज लीजिए, तब आगे बढ़िए। और अगर आप इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से फैसला लेते हैं, तो समय आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। आगे है आपके लिए किंग ऑफ कप्स कार्ड। तो किंग ऑफ कप्स कार्ड के साथ कुछ लोगों के मैसेज है कि उनकी जो पुराना जो एक कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअली कार्ड है। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ सकती हैं, आपको कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, कुछ आपके गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं 48 आवर्स में। आपकी एनर्जी इस तरह रहेगी जैसे एक लोग की हेल्प करने वाले कोई हीलर हैं, आपको टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, रेकी हीलर, और भी कोई हीलिंग का कोई ऐसा प्रोसेस जो आप करते हैं, उसमें आपकी गिफ्ट्स और बढ़ सकते हैं। उन सबको बढ़ने की संभावना इस कार्ड के अंदर दिखाई जा रही है। या आप कोई किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए कोई लोग भी हो सकते हैं। आप टीचर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए आप पर्सन हो सकते हैं। आपकी योग्यताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपके प्रोसेस और ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो इस कार्ड के साथ कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी जो कंजूसी है समय के साथ वो बढ़ सकती है।
मीन्स कंजूसी सिर्फ पैसों में ही नहीं होती, और भी चीज़ों में होती है कंजूसी। लोग कई बार रिश्तों में भी करते हैं, लोगों से बात करने में भी कंजूसी करते हैं, अपने इमोशन को बाहर लोगों के साथ शेयर करने में भी कंजूसी करते हैं, ठीक है। या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो गया, अपनी ये फीलिंग जो शेयर करने होते हैं उसमें भी लोग कंजूसी करते हैं कई बार। अरे समझ तो जाएंगे ऐसे, लेकिन कई बार होता है ऐसा है कि आपको कई चीज़ें को बिल्कुल विस्तार से कहने की ज़रूरत होती है। ओके, कई बार सिचुएशंस हाथ से निकलने वाली भी हो जाती है। अगर हम इस चीज़ को सही से समझा नहीं पाते तो वो चीज़ें कई बार हमारे लिए अलग ही सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो देखिए, इसके लिए आपको मैसेज है कि ट्रस्ट कीजिए सामने वाले पर्सन के ऊपर भी और अपने ऊपर भी, और अपनी फीलिंग को शेयर कीजिए अपने अंदर। बिल्कुल अपने आप को समेट के मत रखिए। ओके, आगे है आपके लिए पास्ट लाइफ। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आपको जरूर देखना चाहिए पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 भी। तो इस कार्ड के साथ मैसेज है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, इसमें जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी, तो वो कहीं आपको अगर ये लगता हो कि मैंने प्रॉब्लम के चलते ये सोचते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है जो मेरे को अब भी मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है आपकी प्रॉब्लम। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम आपके साथ जो चल रही है, तो उसको आपको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको जो समय चल रहा है सब, जो आपकी एक कार्मिक समय जो चल रहा है, क्योंकि ये कार्ड कार्मिक कार्ड है आपका, तो वो प्रॉब्लम कुछ समय के लिए आपको रोक के रखने के लिए है। कि एक होता नहीं, ये समय आपका जब निकल जाएगा तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी आपको। तो कुछ समय के लिए आपको रोका जा रहा है, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गो विद फ्लो रहने के लिए कहा जा रहा है कि जो समय चल रहा है, जो हो रहा है, उसे होने दीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो प्रेजेंट में रहकर, प्रेजेंट मोमेंट में जो आपको काम करना है उसे करते रहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो समय आपके लिए जरूर बदलेगा। आगे आपके लिए 6 नंबर का कार्ड है बर्डन। तो देखिए, आपको इस कार्ड के साथ मैसेज है कि आप में योग्यताएं बहुत ज़्यादा हैं, आप काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की बातों में आके अपने काम को खराब कर लेते हैं, ठीक है। जब लोग आपसे ये कहते हैं कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, किसी से डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ के उनके कहे हुए काम को करने लग जाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए अपने समय को खराब कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड के अंदर आपके लिए मैसेज है कि अपने डिसीजन पर, अपने फैसलों पर आपको टिकने के लिए कहा जा रहा है, मजबूती से खड़े होने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को पर ट्रस्ट करने के लिए, विश्वास करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की, ठीक है। इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है, औरों की बातों का, और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में ना उनके पास जाइए और ना ही उनसे बात कीजिए, और अपनी खासकर जो आपकी अपनी जो योजना है उनके बारे में तो बिल्कुल भी मत बताइए। आगे है आपके लिए मोमेंट टू मोमेंट कार्ड। तो देखिए, इस कार्ड के साथ है ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप लोगों से बातें करते हैं, लोगों से प्रॉब्लम शेयर करते हैं, या अपनी प्रॉब्लम किसी के चलते कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि बात करिए, लोगों से नॉलेज लीजिए, लेकिन डिसीजन अपने आप लीजिए, क्योंकि नॉलेज जरूर लीजिए, बात कीजिए जरूर उनसे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, आपको इस चीज़ का फैसला आप अपने आप ही कर सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए इस कार्ड में कहा जा रहा है मोमेंट टू मोमेंट, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको आप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपना कामयाबी की तरफ। आगे है आपके लिए साइलेंस कार्ड।
तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि चुप रह के, शांत रह के, आपके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, क्या इंट्यूशन आपकी कहती है, उसको सुनने के लिए आपको कहा जा रहा है। ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन पर। हो सकता है आप इन दिनों कुछ, आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहती है लेकिन आप बाहर की तरफ भाग रहे हैं, आप उसे सुनते नहीं हैं, आप कुछ और करते हैं, वो आपको कुछ और बताते हैं, आप कुछ और करते हैं। ठीक है, तो शांत रह के मेडिटेशन करने के लिए इस कार्ड में कहा जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं चांदनी रात दिखाई जा रही है और चंद्रमा इसमें पूरा दिखाया जा रहा है। तो मीन्स आपको कहीं ना कहीं आपको पूर्णिमा का ध्यान करने के लिए आपको कहा जा रहा है, या पानी के पास बैठ के आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपसे। आगे है आपके लिए 8 नंबर का कार्ड, लेटिंग गो। तो इस कार्ड के साथ कुछ लोगों का मैसेज है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्कर हैं, कोई छोटे मोटे एनजीओ से जुड़े हुए, कोई आशा वर्कर हैं आप, या कोई भी स्टूडेंट हैं आप मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, करियर में सफलता चाहते हैं आप, बिजनेसमैन हैं, कोई डॉक्टर हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी मुझे आगे सफलता मिले। तो आपके लिए मैसेज है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है तो आपको लाइफ में मेहनत तो करवाएगा। 8 नंबर कार्ड शनि का कार्ड है, तो आपको जो अब तक आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन शनि मिलेगा जरूर, लेकिन शनि कहते हैं ना, शनिदेव की गति कैसी है, शनि। तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके, और जो भी कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं उन सबको छोड़ने के लिए आपको इस कार्ड के अंदर कहा जा रहा है। ओके, फाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाय फाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग है गणेश जी की तरफ से आपके लिए, क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो आपके लिए ये चैनल मैसेज है चेंज। तो देखिए इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि आपको अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है। आपकी सोचने के पैटर्न में, आपके काम करने के पैटर्न में, खाने पीने और भी बहुत सी चीजें जो आपके लिए नेगेटिव है, उन सब चीजों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको कहा जा रहा है। चलिए और आगे देखते हैं कार्ड्स के आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कार्ड से। मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए क्योंकि शफलिंग में बहुत सारा टाइम चला जाता है। आपके लिए पहला कार्ड है जस्टिस, दूसरा है किंग ऑफ सोर्ड्स, तीसरा द हैंडमैन, चौथा आपके लिए द स्टार, सॉरी ये 5वां था, चौथा आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड, लेजीनेस, इनोसेंट, चेंज, द सोर्स और फूल कार्ड। तो आइए शुरू करते हैं फाइल नंबर 3 की रीडिंग। जस्टिस पहला कार्ड है आपके लिए, जस्टिस। तो देखिए आप इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको क्लियरिटी मिलेगी। आपके सोचने के जो सोचने समझने का जो पैटर्न है, आपको जो चाहते हैं आपकी
कुछ चीज़ें हो सकता है आपको क्लियर समझ में नहीं आ रही है या डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो वो सब चीज़ें आप समझ पाएंगे, सोच पाएंगे और अब तब फैसला ले पाएंगे और अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे आप इस वीक के अंदर। और सभी चीज़ें जो आपकी अब तक चल रही हैं, पीछे पास्ट में जो आपने जितनी भी चीज़ें फेस की हैं या उन सब चीज़ों में एक अच्छी तरह से फैसला ले पाएंगे आप। आगे आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, तो किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी आपकी क्लियरिटी को दिखाता है, आपकी सोच में सिचुएशन आपके अंडर द कंट्रोल रहेगी। क्लियर कम्युनिकेशन लोगों के साथ आपकी जो एक लोगों के साथ बात करने की या कनेक्टिविटी बनानी जो होती है आपके काम के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, उस सब चीज़ों में आपके लिए क्लियरिटी नजर आएगी और लोगों के साथ आपको कनेक्शन बिल्कुल ठीक बन पाएगा। क्योंकि बहुत दिन से हो सकता है ऐसा जो आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं रुकी हुई हो, वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे वो सब चीज़ें आपके लिए फेवर में होती हुई नजर आ रही है। आगे है आपके लिए द हैंगमैन कार्ड। देखिए हैंगमैन कार्ड के साथ आपके लिए एक नई ऊर्जा, नई रोशनी, नए काम, नए तरीके से काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि योग्यता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी तरह से आप सोच पाते हो, समझ पाते हो सिचुएशन को, लेकिन कहीं ना कहीं फिर अपनी ही जो एक बहुत सारी चीज़ें होती है ना, अच्छी चीज़ें होती है, तो उनमें से छांटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन की आपकी ऐसी ही बनी हुई है कि बहुत सारी चीज़ों में आप ये चूज नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे को एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो आपके लिए सजेशन है कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट मोमेंट में जो काम हो आप करते रहिए। धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में अपने आप ही घूमेंगी और आपको डिसीजन ले पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि मुझे आगे करना क्या है आगे। ठीक है, अब ये चीज़ें आपके लिए आपके करियर में हो सकती है, स्टडी में हो सकती है, कोई बिजनेस फील्ड में भी हो सकती है, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, नौकरी भी, बिजनेस भी, साइड बाय साइड कुछ और छोटा मोटा वो सब। तो वो चीजें कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज आपस में आपको परेशान कर रही है। ठीक है, तो ऐसे समय में आपके लिए कहा जा रहा है, जब चीजें हाथ से निकलने लगती तो आपको गो विद फ्लो रहने के लिए कहा जा रहा है, समय के साथ बहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि समय अपने आप चीजों को ठीक कर देता। तो इस चीज का आपको अपने अंदर चेंज लेके आना है आपको। ठीक है, आगे है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ आपके लिए बिल्कुल 6 नंबर का कार्ड है, ये वीनस का कार्ड। आपकी लाइफ में आने वाला जो समय है आपके लिए, जो लग्जरी लाइफ आपके लिए आ रही है, जो चीजें आपके फेवर में हो रही है, फाइनेंशियली आपकी हालत सुधरेगी। ठीक है, और आप हो सकता है कुछ लोग अपने लाइफ पाथ की तरफ भी बढ़ पाए आगे। कुछ लोगों का ये लाइफ पाथ भी हो सकता है कि उनको लोगों की मदद करनी है, लोगों के दुखों को दूर करना है अपनी योग्यताओं से, अपनी हीलिंग पावर से। अब आप कोई भी हो सकते हो, आप कुछ सोशल वर्कर भी हो सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हो, कोई हीलर हो सकते हो, किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए आप लोग हो सकते हो। तो आपको अपना लाइफ पाथ भी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। और आगे है आपके लिए द स्टार। द स्टार कार्ड के साथ आपके लिए फैसला है कुदरत की तरफ से कि आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप पैदा ही इसी चीज के लिए हुए हो कि आपकी ग्रोथ हो, आप डिवाइन के साथ जुड़कर काम करें। और आपको अपने काम की तरफ भी फोकस करने के लिए कार्ड ये मैसेज देता है कि दुनिया की ना सोच के अपने आप की सोचिए कि आपको क्या करना है और उसी की तरफ फोकस करिए। ये देख रहे हैं ना, ये लेडी, इसने कपड़े नहीं पहने हुए लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई इस चीज की कोई गिल्ट नहीं है, वो अपने काम की तरफ ध्यान है उसका, वो अपना काम करने में पूरी तरह से डूबी हुई अपना काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने काम के अंदर
आपको भी इसी तरीके से डूबने के लिए कहा जा रहा है। अपना काम कीजिए और किसी की तरफ ध्यान मत कीजिए, ठीक है। आगे है आपके लिए लेजीनेस। तो लेजीनेस यानी कि आलस आपके लिए, आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आलस कहीं ना कहीं आपको डिसीजन क्षमता जो आपकी है उसमें आपको लेजी बना रहा है। आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे। धीरे धीरे जो आपके काम करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से आपको इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको निजात मिलेगी। उससे आपके अंदर चेंज आएगा। आप 9 नंबर का कार्ड है आपके लिए, कहता है कि आपको सोच समझ के जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। आलस को छोड़ने के लिए ये कार्ड कहता है आपसे कि आलस को छोड़िए और काम पर लगिए। आगे है आपके लिए कार्ड इनोसेंट कार्ड। तो देखिए इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि आपको अपने अंदर की जो एक इनर वॉइस है उसको भी सुनने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं कार्ड आपके लिए आने वाली अबंडेंस की तरफ इशारा करता है। आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और एक ग्रोथ को दिखाता है आपके अंदर, एक बचपने को दिखाता है, उसको भी आपको अपने अंदर समेट के रखना चाहिए। आगे आपके लिए कार्ड है चेंज। 10 नंबर का कार्ड है चेंज। तो 10 हमेशा ही चेंज को दिखाता है कार्ड। ये कुछ चीजें खत्म होनी, कुछ नई चीजें शुरू होने का ये कार्ड दिखाता है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक साइकिल या आपकी प्रॉब्लम को खत्म होकर उसके लिए आपको सोल्यूशन मिलना दिखाता है कार्ड ये। तो कुल मिला के कार्ड आपकी लाइफ में चेंज को दिखाता है ये कार्ड ये। अपने समय को बदलता हुआ दिखाता है कार्ड ये। आगे है आपके लिए द सोर्स कार्ड। तो समय के बदलने के साथ साथ आपके लिए जो चीजों को अचीव करना चाहते हैं आप, उसका जो एक जो सोर्सेज मिलना, अपॉर्चुनिटीज मिलना, या आप खुद भी इस तरह की चीजों को सोच पाएंगे जिससे आप आगे बढ़ सके कि मुझे कैसे अपनी ग्रोथ करनी है। अब ये डिसीजन आपका रहेगा और आपको चीजें कहीं से ही मिल सकती हैं। आपको कहीं यूट्यूब से, कहीं से, किसी लोग से कोई डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें कहीं ना कहीं से, किसी को कहीं से मैसेज मिलता है, किसी को कहीं से, कोई लोग आपको मैसेज दे सकते हैं इस चीज के बारे में, कहीं यूट्यूब से मिल सकता है आपको। कहीं या सोचते सोचते भी हो सकता है आप लोगों के खुद की कोई ना कोई आइडिया आपके दिमाग में आए। ओके, तो ये सब चीजें कार्ड दिखाता है। आगे है आपके लिए द फूल कार्ड। तो देखिए फूल कार्ड के साथ भी आपके लिए कहा जा रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं और करना चाहते भी है नई शुरुआत, ठीक है। नई शुरुआत कर रहे हैं आप, नई जगह, नए लोग। और एक मैसेज ये कार्ड ये भी देखता है कि आप एक बहुत ही सीधे साधे पर्सन है, बहुत ही एक ईमानदार, प्योर हार्टेड पर्सन है आप, ठीक है। आप ये देख रहे हैं ना, आप ये पर्सन आगे बढ़ा चला है। शुरुआत तो उसने अच्छी कर रखी है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके पैरों के नीचे कहीं ना कहीं खाई भी है। एक पैर इसका खाई के बाहर, एक पैर अंदर है। तो इसको मैसेज ये भी है कि तुम नई चीजें शुरू करना चाहते हो, भले लोगों पे विश्वास करके तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको अपने आप को देखने की भी जरूरत है कि आगे का रास्ता मेरे लिए कैसा है। या तुम किसी के लिए डिसीजन लेते हो तो उसके बारे में आगे ये भी सोचिए कि मैं ये फैसला ले रहा हूँ तो इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं एक बिना सोचे समझे फैसला लेने एक बेवकूफ़ी का काम होता है। तो इस चीज को भी आपको अपने अंदर, इस चीज के लिए चेंज लाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा करने से पहले, कहीं जाने से पहले अपने आप को एक चेंज लाने की जरूरत है। सोच समझ के फैसले लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। ये कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को बदलते बदलते आप खुद ही अपने आप का समय आप
लेकिन एक मैसेज ये भी इस कार्ड के अंदर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों को बदलना तो चाहते हैं, लोगों को चीजें करना चाहते हैं, उस चक्कर में वो अपनी ग्रोथ करना भूल जाते हैं। लोगों की एक वो देते देते लोगों को आइडिया देते देते वो खुद का करना, खुद की प्रोग्रेस के बारे में भूल जाते हैं, और फिर उस चक्कर में जो उनका जो समय है या दूसरे लोग उसको मौके का फायदा उठा के चले जाते हैं, और वो फिर से वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो देखिए, इस चीज को आपको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, अपने अंदर चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है कि समय है हमेशा हर किसी के लिए बदलता है, लेकिन बदलते समय के साथ खुद को भी बदलना चाहिए। ओके, आपको भी बदलना चाहिए अपने आप को। तो ओके, पॉइंट नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर आपको अच्छी लगी, रेजोनेट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को।